मुझे लगा नहीं था कि इतनी जोरों की बारिश में आप सब आ जाओगे, लेकिन फिर सोचा हम सब तो इस कहानी का एक हिस्सा हो चले हैं अब। अगर हम यहाँ नहीं होंगे तो ये दास्तां भी यहीं ठहर जाएगी, जबकि मैं कबीर और मीरा की इस दास्तां को पूरा होते देखना चाहता हूँ, और शायद आप भी यही चाहते हो। मैं अभी कबीर के घर से ही चला रहा हूँ। उसने कहा है मैं एक खत जल्द से जल्द आप सबके हवाले कराऊं, और वापस लौटने पर वो मुझे अपने हाथों से बनी चाय पिलाएगा। वो चाय वाकई बहुत अच्छी बना लेता है, इसलिए मैंने बोला है तुम चाय बनाना शुरू करो। मैं आया इस खत को उसकी मंजिल के लिए रवाना करके। और सही बताऊं, इस सुहाने मौसम को देखकर चाय की तलब जोरों पर है। तो अब मैं बिना वक्त गवाए ये खत आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूं। डियर मीरा, आज घंटों तक बारिश में भीगते रहे मैं और राही। माफ करना, मैं तुम्हें राही के बारे में लिखना भूल गया पिछले कुछ खतों में। एक रोज बगल वाली चाय की दुकान पर टकरा गया था वो। बात सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगने से शुरू की, और फिर सवाल पर सवाल करते रुका ही नहीं। दुबला पतला गेहूं रंग वाला ये लड़का, जिसे देखकर लगता है जैसे गुजरे वक्त में झांक कर खुद को देख लिया हो मैंने। हमेशा एक से कपड़े पहनता है, रोज वही वाइट शर्ट और ब्लू डेनिम, ब्राउन बूट, सुनहरे लंबे बाल और रेबन का काला चश्मा लगाता है। खुद को आवारा कहता है, और है भी। कहाँ से आया है कभी नहीं बताता। कभी पूछ लो कि यहाँ किस लिए आए हो तो हंसकर कहता है अधूरे कामों को पूरा करने। बस ये जान लो, हवाओं सा बहता फिरता है और यारों पर जान छिड़कता है। उस रोज वहां से जाते वक्त उसने कहा था, यहीं आपके घर के सामने वाली बिल्डिंग में घर है मेरा। कभी किसी चीज की जरूरत हो तो खिड़की से एक आवाज दे दीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। एक राही ही है जो इस मुश्किल वक्त में अंधेरे में भटकते हुए किसी जुगनू सा मेरे साथ चलता है। वो राही ही है जो मेरे इन खतों को तुम तक पहुंचाने में मेरी मदद करता है। मीरा, कल रात से ही जोरों की बारिश हो रही है यहाँ। ये इस मौसम की पहली बारिश है। विरह की धूप में तपती जमी के हिस्से भी आखिरकार प्यार की वर्षा आ ही गई। लेकिन लगता है मेरे हिस्से की प्रेम वर्षा के बादल कहीं तुम्हारे चूड़े में ही बंधे हैं, जो किसी फुर्सत का इंतजार देख रहे हैं। एक रोज पहली फुर्सत में तुम अपने चूड़े को खोलोगी और बिखेर दोगी अपनी जुल्फों को। मेरे प्रेम के आकाश में वो सारे बादल घटा बन तैरेंगे। फिर कुछ यूं होगा, मेरी ओर बढ़ते तुम्हारे कदमों के साथ साथ तुम्हारी पायल की धुन पर एक एक कर गरजेंगे वो बादल। तुम्हारे इंतजार में तपती मेरी प्रेम जमी ये देख उस रोज मुस्कुराते हुए बाहें खोल उनका स्वागत करेगी। फिर तुम्हारे प्रेम जल की पहली बूंद के गिरने से एक खुशबू फूटेगी, वो खुशबू जो मेरी स्मृतियों में हूबहू बसती है। तुमसे जुड़ी हर चीज की एक निजी सी खुशबू है जो मेरे जहन में बसती है, जैसे तुम्हारी छुअन की, तुम्हारी मुस्कुराहट की, तुम्हारे कदमों की आहट की, तुम्हारी पायल की छन छन की।
तुम्हारी चूड़ियों की खन खन की हर चीज की स्मृतियां एक खुशबू से जुड़ी हैं, जो मेरी स्मृतियों में एक क्रम से लगी हैं, जैसे सलीके से लाइब्रेरी में पुस्तकें लगी होती हैं। प्रेम वर्षा के बादलों का घिराना, किसी जानी पहचानी खुशबू का अचानक से फूट पड़ना, तुम्हें अपनी बाहों में कस के भर लेना, ये तमाम वे घटनाएं हैं जो मेरी कल्पना से मुक्त होकर हकीकत होना चाहती हैं। अब वापस आकर मेरे इन ख्वाबों को जिंदा कर दो मीरा। तुम्हारा कबीर। कबीर का एक खत अब आप सबके हवाले, और इस खत को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी।